शुद्ध ज्ञान देहाय देवी दिव्य चक्षुषे शय प्राप्त निमिताय नमः सुमारधारिणी। और विशुद्ध ज्ञान जो है वही है दुर्गा माई की एक रूप चेतना। और जब आप सद्मार्ग और वेद पुराण में लगे रहते हो तो भगवान आपको सद्मार्ग प्रदान करते रहते, जिस पर आप चल करके और अच्छा कर्म करो। और ये तुलसी की माला है जो इस्कॉन में ऐसे ही रहता है, लेकिन ये है जो वो तो दुकान है, दुकान में मिलता है बहुत सारा कुछ, आपको क्या लेना है। तो मैं ये कुंभ के मेला में जब 4 दिन बच गया था तब हम गए, ये बोले कि चलो चलते कुंभ मेला। आधा घंटे पर सुने थे बहुत भीड़ है, नहीं जाना। और मेरा तबीयत उस टाइम में काली सीधी मेरी हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही तबीयत खराब था। तब जब आधा घंटा हम लोग तैयार हुए तो बोले जाओ 2 झोला और 2 माला लेके आओ। तो मैं ये 2 झोला लाई, ये हब्बी का ही है, मेरा थोड़ा ख़राब हो गया है तो मैं दूसरा भी मंगवाई हूँ, 2 है। और ये तुलसी का माला मैंने इस्कॉन से इनके लिए लिए, ये 300 का दिया, वैसे 500 रुपये ही था, 250 से लाए थे। बोला कि चलते हैं, तो 300 का यही पड़ गया और झोला वोला लेकर के 500 रुपये मेरा वहाँ। फिर मैं ये झोला लेकर ऊपर गई, वहाँ प्रभु जी पूजा कर रहे थे और लोग सब, तो उनको बोले कि ये भगवान के शरण में लगा दो। तो ये झोला दोनों और माला मैं अपनी बेटी के लिए ली थी, मेरे पास था, लेकिन जब वो नहीं लिया तो मैं ही ले ली और ये हबी को दी है। और मुझे लगा जो वहाँ कुछ मेरे ऊपर में सवार हुए, वैसे तो सवार ही थे काली माँ के मेरे ऊपर में, जो वहाँ कालकाजी का काली माई है और महाकाली दोनों सवार होकर ही ये कल की अवतार हुआ है कुंभ के टाइम में ही। और ये अपना मार्ग भूल गए थे और फिर जाकर ये जो कुछ दिल्ली में संगत की वजह से हुआ, और आत्मा के ही आज मैं खंडन कर रही हूँ। जो आत्मा होता है, और सब बोलते हैं जो भूत प्रेत होता है, तो मैं उसी के खंडन कर रही हूँ जो होता है कि नहीं होता है। और जब से ये दिए हैं, अब जब लोग एक झूठ बोलते तो 100 उन व्यक्ति को झूठ बोलना पड़ता है। और कुछ लोग को अच्छा लगता है, चलो हमारा बेटा हमारा पति झूठ बोलता, लेकिन मुझे अच्छा कभी नहीं लगता था। और जब से ये माला मैं दी हूँ, धीरे धीरे करके उन्होंने झूठ बोलना बिल्कुल छोड़ दिया, सारे सच ही बोलते थे, तभी और मेरे से लड़ाई होता है। अब मैं बोली हूँ चतुर्मास में कोई झूठ मत बोलो और 4 महीने के लिए लड़ाई भी मत करो अपने पति पत्नी में कम से कम, और बाहरी भी नहीं होना चाहिए। लड़ाई की क्या ही ज़रूरत है, फालतू का ये है उस कुछ भी नहीं होने वाला है लड़ाई से। ये पंचायती ये कुछ भी बेकार है सब कुछ, क्योंकि जो कुछ होगा हमारे मन की सुलह से ही पति पत्नी में भी शांति होती है। और दुनिया के जितने भी भाई बहन इधर उधर थोड़ी देर लड़ते बोले कि चल ओए ये ले लो, तो बस ऐसे ही हाल है। तो वो झूठ बोलना छोड़ दिए हैं तुलसी माला से और महामंत्र से। और आत्मा सूक्ष्म जीवाणु होता है हमारे यहाँ, कुछ हमको यही याद है, मैं जितना पढ़ी हूँ कुछ मुझे याद है। इस जो 24 साल के मेरा जीवन गुजरा है, मैं अपने आप को भूल गई जो मेरा नाम क्या है, हरदम टेंशन में ही। तो वो जो सूक्ष्म जीवाणु बहुत सूक्ष्म होता है, वही है शिव, जो जिस रूप में आप ढालोगे, गंदगी रखोगे तो वहाँ पिलुआ आ जाएंगे। हाथ में भी देखे थे जो बोल रहे थे बार बार हाथ धोने के लिए, क्यों बोल रहे थे कोरोना में, क्योंकि वो जो जीवाणु हाथ में चिपक जाता था कहीं न कहीं से, जो उसका नाक से या छूने से भी होता था कोरोना वायरस। इस वायरस से ही उत्पन्न हुए हैं ये कल की भगवान। तो वो जैसा रूप दोगे, आपके मन में भगवान फल रहे हैं, जो भगवान है, तो भगवान उसी सूक्ष्म रूप से प्रकट हो गए आपके आंसू से। तब आपको पता चलेगा जो हमारे अंदर ही भगवान है, जो ने अपने अस्तित्व को खोज लिया, तो बस भगवान उनको ही मिले।
और बाहरी चेतना जो हमारी है, माँ की 108 नाम, इसमें 100 नाम दिए हुए हैं, तो वही 100 चेतना को पार करके आप पहुँच सकते हो। जो विशुद्ध ज्ञान है महादेव का, जो हमारे शिखा में रहते हैं, विष्णु जी का जो यहाँ रहते हैं आँख में, जो हमारी माई है, शिव शक्ति का अर्धनारीश्वर, सारा कुछ जो है हमारे शरीर में ही है, दूसरे और कहीं नहीं। पूरे प्रकृति ही भगवान है। और जो भगवान हम लोगों की सबके घर में एक एक रूप में प्रकट है, तो उनको आप टच नहीं कर सकते, ना आपके देह में वो टच कर सकते हैं, और करेंगे भी तो आपको पता नहीं चलेगा। वही है आत्मा, आत्मा है। उसी से आज मधुश्रावणी का 3रा दिन तो बोल रहे, तो पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में मैं कहानी, अब बहुत दिन हो गया मेरे मधुश्रावणी को कुछ मुझे याद नहीं, तो मैं बस भगवान का सूक्ष्म रूप से और अनेकों प्रकार का जो हमारे रूप में वो प्रकट होते हैं, ये सूर्य की रोशनी से, चांद की ठंडाई से, ये हवा से, ये गर्मी से, ये कुछ खींचने वाला जैसा तत्व जो होता है उसको मैग्नेटिक बोलते हैं, वो भी बहुत कुछ है इस पृथ्वी में जो साइंस वाला सब बताते हैं। सारा कुछ जो निकला है ये भगवद गीता से ही चेतना जगी है लोगों की, कहीं ना कहीं उसी से। एक जन्म से नहीं, आप अंग्रेज हो, भगवद गीता इस जन्म में नहीं पढ़े हो सकता है आप यहाँ मेरे भारत में ही सारे लोग होंगे जो इतना ज़्यादा ये लोग तरक्की कर लिए हैं। और यहाँ भी लोग जब रहते हैं ना, तो हमारे हब्बी जो है उनको मिट्टी से इतने ज़्यादा एलर्जी है जो नीचे में पैर नहीं रंगे, मच्छर से बेचारा का हाल बहुत बुरा है। कल गोसाइनी पर रहे थे तो हाथ में बीचा लगा, बोले क्या क्या छुआती है। जब ये मिट्टी ओरिजिनल मतलब हमारी शरीर ही है, थोड़ा ये साफ़ सुथरा भगवान चमड़ा चढ़ा दिए हैं तो साफ़ हो गया, नहीं तो मिट्टी ही है ना। जब आप काट के रख दे तो वो मिट्टी बन जाएगा, कोई अस्तित्व ही नहीं है हमारे शरीर का। तो जिस रूप में तृष्णा जगती है, जैसा आप बीज बोओगे उस रूप में वो, और दही जैसा मान लीजिए हो गया, आप दही वैसे भी जम जाता है। जब आप दूध को नहीं उबालोगे भी तभी भी ज़्यादा नहीं चलता है वो, एक दिन में क्या होता है, फ्रीज में भी जब गर्म रहता है तो वहाँ भी दही जम जाता है। तो बिना जोड़न का दही क्या होता है, तो थोड़ा गंध जैसा रहता है, और जब आप उसमें जोड़न डालोगे तो वो क्या होगा, उसका टेस्ट दही जैसा होगा। उसमें भी आजकल जो नकली दही सब आ गया है बाज़ार में, सबके सब बेकार है, एक भी दही सही नहीं है। घास का जो ओरिजिनल खाया हुआ दूध है, जो हम गाय का दूध ले रहे थे अभी, और वो नीचे से थे तो गाय का घास खिलाते थे, तो इतना टेस्टी ओरिजिनल दूध लगता था। और जो ये गेहूँ आटा इस सबसे उतना ज़्यादा नहीं है टेस्ट, लेकिन नहीं मिलता तो लोग कुछ भी खिला करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो आत्मा जो है सूक्ष्म जीवाणु का ही है जो प्रकट होते हैं, और हमारे आत्मा जो है मानव के आत्मा कहीं ना कहीं शिफ्ट होते हैं, किसी अपने खानदान में ही शिफ्ट कर देते हैं भगवान। और मैं लिखी हूँ इस पर 2 पेज। और जो ये 64 लाख योनि है, ये माई का 64 जो हमारे तो शक्तिपीठ भी बोलते हैं, तो वो 51 ही नहीं, वो 64 है कहीं ना कहीं। और कला है 64 कला जो है ना महादेव का, ज्ञान का, जो मैजिकली दुनिया जो बसाए हुए हैं, हर एक चीज़ मैजिकली है। कुछ भी आप सोचोगे जो ऐसे है वो नहीं है। चाहे तो हमारे बॉडी का बढ़ना हुआ, हमें उत्पन्न हुआ उसी सूक्ष्म जीवाणु से, इसी सबसे खा करके अलग अलग हमारे देह में सब कुछ बना दिया है। जैसे आँख से गिरेगा तो पानी गिरेगा, कान से गिरेगा तो गुज्जू निकलेगा, नाक से निकलेगा तो नेटा पोटा ही निकलेगा, मुंह से निकलेगा तो फिर लार्वा निकलेगा, काटोगे तो ब्लड निकलेगा। तो वैसे भी हमारे मतलब बॉडी का भी तो सब कुछ है, जैसे लेटरिन निकल जाता है, मलमूत्र जो कुछ, उसी से ये जीवाणु जो सूक्ष्म जीवाणु ही जा कर के शक्ति प्रदान करते हैं। तब जाकर क्या होता है, आत्मा का निर्माण होता है, एक मांस जैसा टुकड़ा। उसके बाद उसमें प्राण डाला जाता है,
फिर से उस सूक्ष्म जीवाणु से ही भगवान अपने अतरंगा शक्ति से, जिसको आप अतरंगा शक्ति आखिर है क्या, जो हम नहीं देख सकते लेकिन वो होता है। जैसे कि सूर्य की रोशनी देखते हैं, हाँ सूर्य उगा हुआ है लेकिन उसको पकड़ तो नहीं सकते, खाली यही देखते हो गेहूँ सूख रहा, धान सूख रहा है, ये सब दुनिया में सब कुछ हो रहा है। तो बस वही अतरंगा शक्ति भगवान का जो ये पंच महाभूत है वो है अतरंगा शक्ति, जिससे पूरे सृष्टि का निर्माण होता है और वही आत्मा डालते हैं हमारे अंदर में। अब ये है जो आपका उस टाइम में कैसी चेतना है, जब आप बच्चा का ले रहे हैं ब्रो, मतलब अपना प्रोसेस भगवान देते रहे, तो कैसी चेतना है आपकी, तो उस टाइप में। वैसे तो सारा का भगवान जो है ना उतना ज़्यादा मानव नहीं कर पाता है, तो सबका क्या करता है एक जैसा ही हो जाता है कुछ कुछ, लेकिन सबका दिमाग जरूर कुछ न कुछ अलग होगा। आप बैठा करके 10 आदमी को देख लो तो सब एक बात आप पूछो तो सबका या तो समाज में जो चल रहा है वही बात बताएंगे, या तो सबका अलग अलग चेतना होता है। तो वही है जो, और आत्मा जब यहाँ से सारे क्रियाकलाप करते हैं और इस पृथ्वी पर रह करके सारा जो ये हमारे शरीर में 4 गुण है जो दिए हुए हैं, तमोगुण रजोगुण सब जो बोलते हैं ये लोग, लोभ मोह काम क्रोध, ये सब की त्याग करके लोग अपने मन से खुश हो करके। अब मैं फिर अपने हबी का बात बताती, ये बात बहुत चुराते हैं, किसी को बताई नहीं, सीधे बात को नहीं इतना घुमा के बोलते थे पहले जिन लोगों को, और पॉलिटिशियन जिसको बोलता है, पॉलिटिक्स करना बिल्कुल नहीं आता। और जो हमारे देवर है छोटे वाले, वो जो बात होगा सीधे अपने मम्मी पापा को बताते थे। तो इस चेतना का मैं बता रही हूँ, वो इसमें भूल गई, जो किस तरह का चेतना होता है आदमी का, बोलने का मतलब बोलचाल का भी। और वो होता क्या, कहीं ना कहीं डर से ही ना लोग अनेकों अपना चेंज करते रहते हैं जो होता है। और पृथ्वी के जो ये सारे चीज सबको त्याग करके खुशी खुशी भगवान के शरण में लगते हैं। अब गुरु जी के देखा जाएगा जो उनका बैकग्राउंड बच्चा से लेकर के अभी तक जो उन्हीं पर कल की अवतार हुआ, तो आखिर कैसा रहा होगा उनका परवरिश, और फिर कैसे ऐसे हुआ, तो ये तो लोग देखेंगे ही। तो वो एक सब जो ज्ञान है, ये विशुद्ध ज्ञान सबको पार कर गए, उनका बहुत बड़ा है। वो डबल MBA कर रखे थे, विदेश से भी अपने भारत से, विदेश में ही जाके मिले थे प्रभुपाद से, पहला भक्त अपने भारत का जब उन्होंने शुरू किए उनके साथ जुड़ना, फिर अपने परिवार वाला से बात किए। और सब कैसे जाता है वहाँ भगवा लेने के लिए, जब दुखी होते हैं मन, या तो पत्नी से लड़ाई होगी, माँ से लड़ाई होगी, खाना नहीं मिला, बाप मारा, माँ मारा, भाई से मना, तो इसी सब अवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाते हैं भगवा लेने के। लेकिन उन्होंने ये सबसे अलग हट के अपने मन से प्रसन्नता के साथ सब गुणों को पार करके उन्होंने जो लिए दीक्षा, तो भगवान दिखाते हैं जो किस तरह से आखिर आप भगवान को पा सकते हो। भगवान को क्या पाओगे, भगवान कहीं है ही नहीं, कर्म ही भगवान है। जो आप सद्मार्ग पे चलो, और उस जो शक्ति है भगवान के आपको प्रदान किए हुए हैं, उस जो सद्मार्ग आखिर है क्या, ये भी बात है, बहुत बड़ी पॉइंट है आत्मा का। जो लोग क्या चुने, कुछ फूक फूक के धरती पर चले। मेरे देवर बोले थे, तुम जिस तरह से गीता ज्ञान देते हो तो दूसरा पंडित सब नहीं देता है। पहली बार आज जीवन में मेरा 24 साल में मेरा कुछ सुनने को मिला जो हाँ मैं लगे वो अपने जीवन में, बस किसी को कष्ट ना हो, बस हो गया आपकी वजह से। तभी भी हो सकता है कष्ट लोग को, जब अब नहीं दोगे कष्ट तो, लेकिन फिर भी इतना मतलब अपना कर रहे हैं ठीक ठाक सब कुछ। उनसे भी बहुत कष्ट था। एक आदमी ने क्या किया था, उनको थप्पड़ ही मार दिए थे, उनको पुलिस लेकर पकड़ करके, बहुत लोग सब मारने के दौड़े, बोले कि नहीं मत मारो। थोड़ी देर में फिर उनको जेल से छुड़वा दिए। तो वो भगवद गीता ज्ञान भगवान उनको लेते लोग जो ग्रहण करते हैं ना, तो भगवान के बिना कृपा का आप भगवान में नहीं ला सकते हो, समझ गए ना। और
जो पढ़ लिए एक बार गीता, ये पूरा सृष्टि को जीता। ये ऐसी है ये गीता ज्ञान। और जो ये आध्यात्म है, हमारा आत्मा ही अध्यात्म है। और सनातन धर्म कोई वो पूजा तो बोल रहा था जिस दिन, क्या बोल रहा था, अल्लाह ताला के बारे में पता चला सब मुस्लिम धर्म, वो तो और पगला गया है अपने उसमें सत्ता में, जो किस तरह से मैं बनूं सांसद। आप लोग जहाँ जाते हो, अब सही है, चलो समाज को सुधार के चल रहे, तो ये भी आपकी एक बड़ी तरक्की है जो इस तरह से अपने आप को आप ढाल पाए। एक यादव से मुस्लिम के टोपी पहनना, उसके बीच में बोलना, आज मैं सुन रही थी, मैं बोले कि ये सचमुच का आप पप्पू हो। उनको मैंने एक मैसेज भेजा और उस दिन वो बैठ करके भगवा करके चंदा के लिए कर रहे थे, उस पर भी लोग बहुत, तो नहीं, जब उनका आत्मा नेक है, जिस रास्ते पर अपना चल रहे हैं, जो लोगों का भलाई कर रहे हैं, एम्स में उनका लोग सब रहता है। मैं एक बार जब ये अथी के लिए, पथरी के लिए वहाँ दिखाए, तो वही कहीं से लगा दिया। तो अब जो वहाँ उनको लगा रहे हैं, उनको बजबता है, वो पैसे देते हैं जो तुम वहाँ सबको देखो, अपने जो बिहार के लोग जाते हैं या जो उनसे मतलब कांटेक्ट वगैरह जाते हैं, तभी भी लोगों को चाहिए 200-500 टका जो वहाँ नंबर लगा देगा। अब फिर उसके बाद से वो कभी नंबर लगा ही नहीं दिया। तो वो भलाई करते, सबका भलाई कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है, भलाई कर रहे हैं तो। और जवान ही है, कभी कभार फिसल जाता है, कुछ ना कुछ लोग बोलते रहते हैं तो सुर्खियों में आ जाते हैं किस तरह से। और एक लेडीज बनाई जो ऊपर में गोविंद और नीचे में यादव, दोनों को ही तो चलेगा, तो उस पर वो बैरल ही हो गई है। कोई बात नहीं, सबके अंदर में ही भगवान है। भगवान का कोई रूप नहीं, जाति नहीं, पाति नहीं है। और नीचे जाति में भगवान इसलिए आते हैं जो ये जाति वर्ण जो हमारे दुनिया में है कब से, तो उसको ख़त्म करने के लिए, लेकिन नहीं होता है ऐसा। अब भगवान सोचे हैं जो शासन तंत्र में बैठ करके सबको ब्राह्मण बनाना है। भगवान की योजना जो है एक पर एक। और तब क्या हुआ, जब गुरुजी गुजर गए तो सीधे मेरे में ही शिफ्ट हुए। जब मैं जा कर के वहाँ रोने लगी अपने आप, मैं न गुरुजी को जानता न मानता, कुछ भी नहीं। 2-4 बार वहाँ पार्क में वो भी घूमने जाते थे, मैं भी जाती थी, तो मेरा तो मैं साइड हो जाती थी। और जब भगवती कृष्णा जब कहूँ तो वहाँ मुझे चंदन जैसा सेंट लगता था, तो मैं इतना नहीं समझ पाती थी जो क्या बात है नहीं है। तो भगवान जो भगवान के भक्त है, परम भक्त, जो निर्विकार, मतलब मन से जाकर के भगवान में टकरा गए, तो भगवान जरूर अपने शरण में उसको ले लेते हैं। और फिर तभी महाभारत की खत्मा और स्थापना जरूर होता है। और मैं रोते रोते वहाँ गई और फिर हंसते हंसते जो वहाँ से आई हूँ, यहाँ हंसना रोना दोनों चल ही रहा है मेरा अभी तक, क्योंकि मैं थोड़ा बीमार भी पड़ गया। भूत लगना सोच लो जो कितना खतरनाक बात हो सकता है। और जो दिखाए थे जो पांडव सबका, खाली युधिष्ठिर पहुंच पाए थे वहाँ। वो युधिष्ठिर स्वयं ही जमराज ही थे, तो मांगे थे पंच महाभूत। अब जो आप ऐसे करके भगवान से मांगोगे तो कौन सा बच्चा आएगा, वही सब आए थे। तो जो देव से, 5 देव से मांगे तो 5 देव प्रकट हुए कुंती माता के गोदी में। तब आकर के फिर वो तो होना ही था, देव नहीं आते तो धर्म की स्थापना, ये हमारा भागवत गीता हमको कैसे मिलता। भगवान आकर के, भगवान पहले आए होंगे या बाद में जो कुछ, तो वो लोग को सबको भागवत मतलब स्थापना करके धर्म के गए। और वो लोग को देखे ही क्या क्या हुआ। फिर वहाँ पहुँच गए, वो इस धरती के चक्रव्यूह से जो भगवान द्वारा रचा गया है उससे जो पार पा गया, बिना लोभ का, क्रोध का, गुस्से, मतलब बिना निर्भय निर्विकार हो करके, किसी से न राग न दोष न भेद न भाव, जो ये गोरा है, काला है, निर्धन है, धनवान है, मतलब तो वही आदमी को क्या होता है, तो भगवान की प्राप्ति होती है कहीं न कहीं। तो इस अब देखे ही महाभारत इतना ज़्यादा हुआ, तभी वो सच का मार्ग नहीं छोड़े। द्रौपदी की चीरहरण हो गई, द्रौपदी गुस्सा हो गई, बोले नहीं भगवान आ जाओ, खुद ही भगवान को बुझाए। अब ऐसा कौन सा सच्चाई था जो मतलब रोके नहीं अपने भाई सबको, रोकता भी तो राक्षस सब तो सुनने वाला था नहीं, वो तो पड़ा हुआ था द्रौपदी के पीछे में। तब जाके महाभारत हो गया। और वो तो गए ही, और शायद ये गुरुजी भी शायद क्या, जब ये सचमुच का ये माता रानी का 100
जो चेतना है सबको पार कर गई गुरुजी, तभी पहुँचे हमारे। और मुझे क्या पता था, जो मेरे नाना जी का कांड किया हुआ, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ गुरुजी को लेने के लिए, इतने सारे लोग को ली हूँ, तब लग गया मुझे भूत। और तब मुझे पता चला, जो ये बोलते हमारे मिथिला में गरुड़ पुराण में, जो जमराज के जो पास पहुँचते हैं, बहुत सारा वहाँ कोई पहुँच ही नहीं पाता है। कितने बताते 56,000 लाख कितने फाटक है, तो उतना ज़्यादा नहीं है, 100 फाटक है सिर्फ। ये 100 फाटक को जिसने पार कर लिया वो पहुंचा वहाँ, लेकिन कोई कर नहीं पाया है, ना कर पाएगा। युगों युगों से ऐसे ही आत्मा को भगवान इस चक्रव्यूह में घुमाते रहेंगे। आप लोगों को निकलना है इससे। तो भगवद गीता की लीजिए, महामंत्र डेली कीजिए, 1-1, 2-2 माला करते करते 16 माला तक पहुँचिए, तो जरूर आप अपने क्या होगा, फिर आपका अच्छा जीवन होगा। जब आप इस तरह का अति करते हो तो अच्छा जीवन होगा। अगले जन्म में जाकर के कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। जितना हम लोग कष्ट उठाए हैं, खाने का, पीने का, बोली का, वचन का, सब कुछ समाज को ही बदलने के लिए भगवान बोले हैं। गुरुकुल से सबको बच्चे सबको जोड़ना, जो समाज जो है ना, ये ढकियानुसी सोच, ये धर्म के नाम पर प्रताड़ना, मतलब समाज में कोई आजकल बच नहीं गया है जो इसको प्रेम प्रसंग न। प्रेम क्या है? परमात्मा ही प्रेम है। हमारा जब शरीर अपना नहीं है तो इससे लज्जा कैसी? जब प्रेम हो गया आपको तो जरूर जाके भगवान कई जन्म से होगा, आपका बॉडी उनको सुख, मतलब वो लगा होगा, शुद्ध लगा होगा, चेतना जगी होगी, तभी आप ऐसे पड़े हो गए। और बोल रहे थे आचार्य प्रशांत, जो कोई बच्चे पूछ रहे थे उनसे, जैसे प्रेम हो जाता है तो सेक्सुअल हैवी लोग हो जाता है, मतलब तो ये भाव ही है। ये 100 भाव जो मैं बताई हूँ, 101 चेतना, तो इसी में से सब जुड़ा हुआ है। लेकिन जब आप वेद पाठ में लगे हुए तो उससे जरूर पार पाओगे। और ये जो हमारी दुर्गा पोथी है, इसका कील कवच अर्गला जो है, ये 3-4, इससे आप कितना भी आप दैत्य आपके अंदर में क्यों नहीं घुस गया है, जरूर आप पार पाओगे। लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा संगत का होना बहुत ज़रूरी है, जो आप किस टाइप का संगत में रहते हो। वो चेतना सारा जब बॉडी में आपका जहाँ से जगेगा, किसके लिए? फीलिंग, तो पूरा बॉडी का सब कुछ जगेगा। उसको शांत करने के लिए चैतन्य महाप्रभु मुझे क्या किए, तो मुझे ये दिए हैं दुर्गा माई की चैतन्य कल की गीता ज्ञान। और फिर जब मैं दुर्गा पाठ करी हूँ तो बहुत कुछ, मेरा सब कुछ ठीक हो गया। ये काली सिद्धि इतनी आसान नहीं है, पूरे बॉडी को फाड़ के रख दिया है मेरा, यही समझ लो। इसीलिए होती भी नहीं है। मर्द सबको होता है तो लोग ब्राह्मणों में ही ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि जब जनों द्वारा भगवान उनमें रहते हैं, युगों युगों से ब्राह्मण, तो उनका शक्ति रहता है बहुत ज़्यादा। लेकिन औरत में मैं तो न, खाली मेरा शादी हुआ तो उस समय जो कुछ पढ़ा हुआ इनको है, मैं वो भी नहीं ली हूँ, गुरु मंत्र भी नहीं ली हूँ। और गुरु महाराज खुद ही मुझे महामंत्र दिए हैं, और फिर पापा से मैंने काली माता का मंत्र ली हूँ। ओम नमः शिवाय मैं खुद ही करती रहती हूँ, सारे मंत्र जितना है। अब देखो आगे चल के क्या क्या करना पड़ता है। तो आप लोग भी जब लगोगे भगवद गीता ज्ञान में, तो आप 100 चेतना को पार नहीं करना पड़ेगा, सीधे पहुँच जाओगे आप भागवत धाम।